नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 7 बिन बोले बात के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बिन बोले बात एक मूक नाटक पर आधारित है, जिसमें बच्चे शारीरिक हाव भाव से अपनी बात कहने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए सांकेतिक भाषा की जानकारी, शारीरिक संरचना की जानकारी, मनुष्य के विभिन्न लक्षणों की जानकारी को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा तथा सामान्य सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को छात्र संख्या के आधार पर एक तालिका तैयार करनी पड़ती है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत गृह कार्य के रूप में अभिभावक की सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या व निर्माण भी किया गया हो। साथ ही शिक्षक छात्रों से कुछ निर्देश भी देते हैं, जैसे कि छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से विभिन्न सांकेतिक चिन्हों की सूची तैयार करेंगे और सभी चिन्हों के नाम से अलग अलग चित्र भी बना करके लाएंगे। शिक्षक छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे छात्र अभिभावक के सहयोग से भरकर स्कूल ले जाते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि तालिका में क्या क्या लिखा जाता है। तालिका के अंतर्गत छात्र का नाम, सांकेतिक चिन्हों के नाम और चित्र के बारे में लिखा जाता है या चित्र लगाया जाता है। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक ले जाकर अभिभावकों को देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। अगले दिन सभी छात्र चार्ट और तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं और कक्षा में शिक्षक के सामने तालिका की जानकारी को पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से शिक्षक छात्रों से पाठ बिन बोले बात का पुनः अध्ययन आसानी से गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सामान्य रूप से अवलोकन द्वारा पहचाने जाने वाले लक्षणों, आकार, रंग, रूप, बनावट इत्यादि के आधार पर आसपास के परिवेश की वस्तुओं जैसे कपड़े, बर्तन, खेल के सामान, संचार के साधन इत्यादि के बारे में पहचान विकसित करना, गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाते हुए स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। साथ ही मौखिक भाषा से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, तर्क देना और अनुभव को साझा करने की समझ छात्रों में विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। तो शिक्षक बिन बोले बात नामक पाठ को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।